के एपिसोड्स में हमारे साथ है एक इन्फ्लुएंसर अधिराज सिंह। आज हम इनके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में, क्योंकि इनके एक मल्टीटास्कर जैसे होते हैं ना, वैसे हैं ये। इन्होंने हर चीज के ऊपर जो है यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखी है। वेलकम टू आवर शो अधिराज। आजकल बच्चों की मेंटेलिटी ये हो गई है कि वो शो ऑफ में ज्यादा बिलीव करते हैं कि उनके पास है चाहे नहीं, लेकिन हमें बाहर जो है एक अलग ही आर्टिफिशियल दुनिया हमें क्रिएट करके रखनी है। कब तक कर पाओगे? जेब में पैसा होगा तो आप कभी भी अपनी दुनिया को चेंज कर सकते हो, बट आपकी जेब में पैसा ही नहीं है, आज कर लोगे कल कर पाओगे, फिर वो आपका ही आगे जाके हेडेक बनेगा कि यार अब वो सस्टेन कैसे होगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। आपका बहुत कम मतलब लगता है कि यार वही चीज करनी है और आप कर सकते हो, आपकी उस सीट के ऊपर बैठ सकते हो तो लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आप ले भी रहे हो, उसके बाद आपका 1 साल बैक भी लगता है, और बैक लगता है तो फिर आप एक दुनिया से आप 1 साल पीछे हो जाते हो। आपने 1 साल वहां पे वेस्ट करा, फिर आगे जाके आपने वही पढ़ाई करी, आपके दोस्त ने भी वही करी, परंतु 1 साल में आपका दोस्त बिजनेस कर रहा है तो वो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। तो इन सब में जो बच्चों के ऊपर जो मेंटल प्रेशर पड़ रहा है, पेरेंट्स जो है वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इसमें कि बच्चों को क्या, जब अगर उनको कोई चीज नहीं पसंद आ रही तो क्या उनको पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए या अपने टीचर्स के साथ खुल के बात करनी चाहिए? क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि पेरेंट्स को पता नहीं कैसा लगेगा, क्या हम उनके सामने बोल सकते हैं, क्या ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है? तो इसके अंदर दोनों तरफ प्रॉब्लम है, बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी। मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि बच्चा नहीं बोल पा रहा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। पेरेंट्स को भी उस टाइप से बनना पड़ेगा कि नहीं यार बच्चा बोल रहा है, एक बार सुन के समझ के उस चीज को समझो। विधान में इतने संशोधन क्यों होते हैं? आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, टाइम के साथ होंगे। क्यों? टाइम चेंज हो रहा है। आज से जो 50 साल पहले जमाना था वो याद है। आज से 50 साल पहले फोन ही नहीं थे, आज हर बंदे के पास एक पर्सनल फोन है। लॉकडाउन के बाद इतना चेंज, और लॉकडाउन के बाद इतना चेंज हो गया। पहले लोग फोन कैसे करते थे? फैमिली में एक होगा, या एक फोन आप लेते हो तो 20-30 हजार का लेते हो। आजकल वो स्टार्टिंग रेंज बन गई है हर फोन के लिए। तो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो उसके साथ आप जितना जल्दी अडेप्ट कर पाओगे। पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा कि बच्चों की सुने, और बच्चों को भी समझना पड़ेगा थोड़ी पेरेंट्स की भी सुने, क्योंकि इन दोनों का जो मिश्रण बनेगा ना तो वो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत पावरफुल बनेगा, एक पेरेंट्स और एक बच्चे का कॉम्बिनेशन। अदरवाइज इट मे क्रिएट ए प्रॉब्लम। तो जो जैसे वर्ड्स आते हैं जनरेशन गैप, तो क्या ये किसकी गलती की वजह से आते हैं कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा आगे निकल जाते हैं, पेरेंट्स को समझा नहीं पाते हैं, पेरेंट्स जो है वो अपने आप को इतना टाइम के साथ चेंज नहीं कर पाते कि वो बच्चों के साथ चल पड़े? जो मेरा नजरिया देखने का, उससे मैं बता सकता हूँ कि जनरेशन गैप आता है पेरेंट्स की तरफ से। जब आप कोई चीज चेंज नहीं करना चाहते तो उसके अंदर बोल देते हैं जनरेशन गैप। आजकल हर चीज का यूं होता है कि आप कोई चीज कर नहीं पा रहे, यार मेरे को ये फील हो, सर मेरे ये है, आप एक्सक्यूज बना रहे हो। आप एक्सक्यूज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको करना है आप बोलो ना सामने वाले को। क्यों सामने वाले का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना भी कर रहे हो? बोल दो भाई मैं ये ऐसे है, और आप करके देखिए, क्या पता आगे चल के आपको ही वो एक अच्छी चीज मिल जाए। आज पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं आपको जॉब भी करनी है। अरे भैया जॉब करनी है, उतनी सीटें ही नहीं है, कहाँ करोगे? अपना बिजनेस करा, शायद उससे कितने मल्टीपल टाइम्स आप कमा सकते हो। आपकी लाइफस्टाइल ही कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। परंतु बच्चे को उस माइंडसेट में, तेरे को इसी शहर में रहना है, तेरे को यही काम करना है। आप एक सच्चाई बात बताता हूँ, पहले के टाइम लोगों के पास डिग्री नहीं तो वो अच्छे बिजनेस क्रिएट कर पाते थे। क्यों कर पाते थे? क्योंकि उन्हें उस डिग्री को संभालने की जरूरत ही नहीं थी। आजकल डिग्री करे उसको संभालने की वो पड़ती है। पहले उस डिग्री को करने के लिए हार्ड वर्क करो, फिर उसको संभालने के लिए। इससे अच्छा है जिसके पास नहीं वो ज्यादा अच्छे से कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रॉप लो और स्कूल छोड़ के अब काम वरा करो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको आपने कर ली, शायद जो डिसीजन आपका 10 दिन पहले आपको सही लग रहा था आज शायद वो गलत हो सकता है, और आपने वो समझ लिया तो आपको उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। 10 दिन पहले आपने ये काम करा, शायद आपको सही लग रहा होगा। 10 दिन पहले आपने गाड़ी चलाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट आज वो सड़क वैसी नहीं है तो आप क्या चलाओगे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो 10 दिन पहले जो आप कर रहे थे शायद वो आगे जाके आप वो उसके अंदर चेंजमेंट लाने की जरूरत है। तो जनरेशन गैप का ये है ना, एक्सक्यूज देने का तरीका है पेरेंट्स की तरफ से, जो मेरे को लगता है। आपको सिंपल चेंज करना है तो आप करो ना, टाइम के साथ आप चेंज नहीं होते। हर ऐप के अंदर अपडेट टाइम टू टाइम होगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज वो वहीं अटका रहेगा और पता भी नहीं चलेगा। आजकल हर रोज दुनिया चेंज हो रही है। Those are today's podcast. हमारा नेक्स्ट एपिसोड के लिए कीप वॉचिंग। टिल देन, subscribe
to our channel and liked our all videos. Hey guys, I am Vaibhavi Singh. तो आज के हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड्स में हमारे साथ है एक इन्फ्लुएंसर अधिराज सिंह। आज हम इनके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में, क्योंकि इनके एक मल्टीटास्कर जैसे होते हैं ना, वैसे हैं ये। इन्होंने हर चीज के ऊपर जो है यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखी है। वेलकम टू आवर शो अधिराज। सबसे पहले हम मेन टॉपिक लेकर आते हैं जो हमारे व्यूअर्स काफी बार पूछ चुके हैं हमसे कि सर, जैसे कि आपने वास्तु के ऊपर बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, तो क्या आपको रियल में लग रहा है कि वास्तु का घर के ऊपर या फैमिली मेंबर्स के ऊपर कुछ इम्पैक्ट होता है, या फिर ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है एक प्रोफेशन को आगे लाने के लिए? मैं उसको बेसिक जो नॉर्मल समझ में आए उसको उस टाइप से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वास्तु को हम यूं ना समझे कि ये अंधविश्वास है। कई लोगों का सब कुछ सही चल रहा होता है तो वो उनको नहीं लगता कि ये ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है। अब जैसे मैं अपने फ्रेंड के घर गया था, तो उनके घर गया, मैं बोला कि आप वास्तु में बिलीव करते हैं? वो कहते नहीं करते। फिर मैंने उनकी सारी चीजों को सर्वे करा। उनका घर सारा अच्छे से बना हुआ है, उनकी गाड़ियों की जो नंबर प्लेट होती है वो देखी, फोन नंबर देखे, सारों का जो उनका कॉम्बिनेशन है। चाहे न्यूमरोलॉजी के बात कर लें, वास्तु में उनका घर हो, ऑफिस हो, जिस डायरेक्शन में जो चीज होनी चाहिए वो वहां पे है, तो उनको लग रहा नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? बंदे का जो घर है वो सबसे पहली बार रेक्टेंगल या स्क्वायर होना चाहिए, पहली चीज। अब उसके अंदर क्या होता है, कई बार सारी चीजें सही है, रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है, तो बट क्या करते हैं, जैसे ही आदमी के पास पैसा आता है वो उसके अंदर कुछ ऐड कर लेगा, तो ऐड करेगा तो उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। जो पहले डायरेक्शन में जो थी, लेट्स सपोज जो चीज पहले नॉर्थ में थी और आपने ऐड कर लिया तो वो सेंटर में आ गई, ना आपने उसके अंदर चाहे रेक्टेंगल चाहे स्क्वायर ही ऐड चाहे कराओ, तो कोई डायरेक्शन रिड्यूस होगी, कोई इंक्रीज होगी, तो वो क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा और डीप आता हूँ। जैसे अब आप भी चेक कर सकते हो, थोड़ा सा बेसिक सा बताता हूँ, अब उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी से भी रिलेटेड, अब बड़ा जो सबसे पहले बेसिक चीज जो होती है स्टेप बाय स्टेप वो देखते हैं। मैं 3-4 चीजें बताता हूँ, आप कुछ चेक कर सकते हो। सबसे पहली चीज, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पे आपका कोई फायर एलिमेंट तो नहीं है तो एक गड़बड़ करेगा। वहां पे पानी का है तो कोई बात। अब बात कर लेते हैं आपके जो साउथ वेस्ट होता है, वहां पे आपका घर नीचा तो नहीं है, नीचा है तो वो एक क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। या वहां से आपका कोई ओपन है स्पेस, खड्डा है, या वहां पे आपका ओपन दरवाजा हो रहा है, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे गाड़ी होगी, फोन हो गया या टीवी हो गया, इनमें टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स आएगी। वापस उसी डायरेक्शन में लेके चलता हूँ, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे पेड़ियां हैं, ये भी फैटल है। जो आपका घर का सेंटर है पूरे घर का, वहां पे कोई हैवी चीज तो नहीं है, जैसे पिलर हो गया, घर के लिए पिलर चाहिए, परंतु वो सेंटर में है। तो आप एक बात बताओ, आपकी बॉडी का सेंटर क्या होता है? पेट। पेट के ऊपर आपके वजन होगा तो आप कोई काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप से उस चीज को देखो आप। इसको और थोड़ा सा ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जैसे कि आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, तो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई, उसकी भी एक सेट ऑफ पढ़ाई है उस डायरेक्शन में जाने के लिए। तो वैसे ही आपको एक आपकी जो लाइफ मिली है उसको सही चलाने के लिए कई बार हार्ड लगती है, तो स्मूथ कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम है। आप चल रहे हो, आपकी एडी में प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से नहीं चल पाओगे। वैसे ही लाइफ में कोई आपका वास्तु का एलिमेंट कहीं इधर उधर है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, आपको सोचने नहीं देता फिर वास्तु। ये ऐसा नहीं है कि मार्केट स्ट्रेटेजी है या कुछ भी है, ये अपने जो ग्रंथ और आप खोल के देखोगे उनके अंदर सारी चीजों का बता रखा है। हनुमान चालीसा में भी आप देखोगे तो पृथ्वी से सूरज की ही दूरी बता रखी है। साइंटिस्ट तो आज बता रहे हैं, परंतु हनुमान चालीसा कितनी पुरानी है, उसके अंदर पहले ही बता रखा है कि पृथ्वी से सूरज की कितनी दूरी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें घर में, जैसे कि हमारा अगर एक घर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो अगर हमें उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एक वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी? ऑफ कोर्स पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर आपने जैसे जो चीज पहले जिस डायरेक्शन में थी, आपने किस डायरेक्शन से ऐड कर दिया, फिर उसकी वो डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। मान लो आपने नॉर्थ की साइड से एक आपने और प्लॉट लेके ऐड कर दिया, तो वो शायद पहले जो नॉर्थ में थी या नॉर्थ ईस्ट में थी, अब वो डायरेक्शन चेंज होके अब वो कहाँ आ गई? वो ईस्ट में आ गई या सेंटर में आ गई। नॉर्थ वाली डायरेक्शन से आपने नॉर्थ प्लॉट को ऐड करा तो वो सेंटर में हो गई। Those are today's podcast. हमारा नेक्स्ट एपिसोड के लिए कीप वॉचिंग, टिल देन सब्सक्राइब
to our channel and liked our all videos.